इस बार तो इंग्लिश पोएम कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी, जो मैंने खुद से पोएम लिखी है और मैंने इतनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है। बहुत मेहनत करी थी मैंने, रात भर बैठकर पोएम सोची, फिर लिखी, फिर उसको आकर स्कूल में इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा। आई नो गॉड, आप हमेशा मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट देते हो और इस बार भी दोगे। यार मैम तो अभी आगे वाले लोग की चेक कर रही है, एक काम करती हूँ वॉशरूम होकर आ जाती हूँ उतने। कम ऑन गाइस, ये हमेशा कंपटीशन जीतती है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये हमेशा फर्स्ट आ जाती है। इतने साल हो गए इसको जीतते जीतते, लेकिन इस बार ना मैं इसको जीतने नहीं दूंगी। कहाँ है इसकी शीट्स? जो भी इसने लिखा है ना उसको पेन से ऐसे ऐसे कर देते हैं, ना ही इसको राइटिंग के मार्क्स मिल पाएगी और ना ही मैम को पोएम रीड कर पाएगी, है ना। चलो बड़ा बन रही थी ना, फर्स्ट आएगी, हमेशा फर्स्ट आएगी और हमें हमें कभी नहीं जीतने देगी। ये रहा इसका अंजाम, अपनी शीट यूं ही छोड़ के चली गई थी। चलो चलते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा किसी को। ईशा, Yes, show ma'am. me. What happened to you? Why this मैम reaction? मेरी शीट में किसी ने पेन से क्या Oh कर my दिया है? God, who did this? You did this? नो मैम, आपको पता तो है मैम, मैं वॉशरूम गई थी आप ही से पूछकर। मैम जब तक मैं इससे पहले सब कुछ ठीक था मैम। Oh my God, बेटा मैम चेकिंग आई डोंट नो मैम, ये किसने कर दिया मैम, मैंने नहीं करा मैम, यू नो मी मैम। मैम आपको पता है मैम, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी मैम, प्लीज गिव मी वन चांस। चेकिंग तो अभी होनी है ना, बच्चे मैम में कैसे प्लीज दे मैम, मैंने दूं? रात भर नहीं सोई थी, मैंने पूरे टाइम रात भर पोएम सोची थी, अपनी तरफ से लिखी थी मैम। सबने गूगल से कॉपी पेस्ट करी होगी, लेकिन मैंने खुद से बनाई थी मैम, यू नो ना। मैं हमेशा यही करती हूँ। चलो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, Seriously, ओके? पीरियड ma'am? ओवर होने में 10 मिनट बचे थैंक हैं। यू सो मच मैम, मैम गिव मी It's 10 okay, मिनट्स बच्चे। मैम, 10 मिनट्स में मैं करके दिखाती हूँ मैम। टीचर ने इसको एक और चांस दे दिया यार, शिट। हाँ वैसे ये तो है, पीरियड ओवर होने में भी 10 मिनट बचे हैं और रिजल्ट अनाउंस होने में भी। वैसे भी 10 मिनट में कितना ही सुंदर बना लेगी अपनी शीट को, है ना मैम। हाँ बेटा, Done. दिखाओ, शो मी। 10 मिनट से तो पहले दे दिया इसने, अब तो पक्का नहीं जीतने वाली है। मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी के चक्कर में इसने लिख दिया होगा कुछ भी। देखियो हम लोगों में से कोई जीतेगा इस बार तो। Congratulations ईशा, अगेन यू What? वॉन। ये Seriously, ma'am? मेहनत के बाद भी आप ही जीते हो बेटा। इतनी प्यारी लाइंस लिखी है अपनी पोएम में, इतनी इंस्पिरेशनल, वो भी खुद से बनाई हुई है, साफ साफ पता चल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू मैम। लव यू टू बच्चे, यू डिजर्व दिस, वेरी मैम गुड। आपने अगर मुझे चांस नहीं दिया होता तो ये कंपटीशन मैम फिर मैं जीत नहीं पाती। नहीं बेटा, ये आपकी किस्मत में ही था, वेल डन। ये कैसे हो सकता है कि फिर से जीत गई यार? एंड वेयर इज सोनाली? गूगल की पोएम चोरी करी है तुमने? ये poem मैम मैंने नहीं, वो पढ़ी मैंने है। मैंने ही लिखी है मैम। ठीक है, फिर सुनाना जरा वो सेम पोएम तो मुझे भूल भी गई। जरा। कॉपी कैट कही के बदतमीज बच्चे। मैम मे कम इन? Oh my God, look who is coming. अंदर आओ बेटा, आओ जल्दी से। Clap for her everyone. Finally she came Ma'am. to school. Stop. आ जाओ बेटा, स्कूल आ गए मैम आप। वो तबीयत ठीक थी। तबीयत तो आपकी रोज ही खराब रहती है और रोज स्कूल की छुट्टियां होती है ना? आज कैसे आना हो गया बट स्कूल में? मैम। चलो अंदर आओ अब। मैम हाय, भूले तो नहीं मुझे? भूल ही जाते, एक और दिन ना आती तो। भाई तू कितनी छुट्टियां अबे करती है यार, ईशा। कहाँ मन करता है स्कूल आने का। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता मेरा, एक तो बिल्कुल भी ना, इसलिए मुझसे स्कूल आया ही नहीं जाता है। घर वाले कुछ नहीं कहते नहीं हैं यार, तेरे? तुम्हें क्या लगता है अगर घर वाले कुछ कह रहे होते तो फिर मैं इतने दिन तक छुट्टी सही कर बात है, पाती? ये तो है। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्या सीन मुझे है? तो कुछ भी नहीं पता, तभी तो आज स्कूल आई हूँ कि भाई एग्जाम्स आने वाले, तो सिलेबस थोड़ा नोट डाउन करके चली जाओ, फिर आराम से दोबारा छुट्टी करो और घर में बैठ के तो पढ़ो। मतलब कल से फिर से तू गायब है ना? नोटबुक चेक कराओ सारे मैम मैं स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली बहुत टाइम बाद स्कूल आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या होमवर्क था। अच्छा, ये तो ईशा मैडम है। मैं तो बेटा आपको भूलने ही वाली थी जस्ट। आज कैसे दर्शन दे दिया आपने मैम स्कूल तबीयत आकर? ठीक नहीं थी। हाँ, यही बहाने होते हैं। नहीं मैम तबीयत ठीक नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, काम तो तुम्हारा कंप्लीट होगा। एग्जाम्स Okay, आने ma'am. वाले तो लिखने की जरूरत नहीं है, फोटोकॉपी करा Okay, के मुझे ma'am. चेक कराना कल। इसका सही है, लिखना भी नहीं पड़ा कौन आ इसको। रहा है? मैं तो फिर से गायब हो जाऊंगी आज सारा सिलेबस लिखकर। इनको क्या लग रहा है इनसे नोटबुक चेक कराओगे? ले भाई, नहीं ये तो भाई। फिर गायब होने वाली है। अबे क्या बात कर रहे हो मीरू मैम, हम लोग को 10 चैप्टर पे लेके चली गई इतनी जल्दी। टीचर सही चल रही है, तूने लेट कर दिया ईशा सही मैडम। कह रहे हो यार, मैं भी तो 15-20 दिन से स्कूल नहीं आई हूँ, तो इतना तो आगे चली गई होगी ना। और क्या भाई, तू स्कूल ही नहीं आती है। अबे ये कौन सी म्यूजिक टीचर आ गई बे? 1 महीना हो गया इनको आए हुए और तुझे अब होश आ रहा है। न्यू नहीं रही अब ये। बट मैंने तो म्यूजिक के पीरियड फिर भी बीच में। याद कर, उस टाइम पे तू मेडिकल रूम चली जाती थी सोने के ओह, बहाने। अच्छा, तो ये वाली अच्छा, टीचर आई फिर थी। नहीं जानती मैं। ईशा, हाँ मम्मी। तेरे पापा ने तेरे को स्कूल जाने की परमिशन दे दी, कल से क्या? चली जाइयो। पापा ने स्कूल जाने की परमिशन दे दी? हाँ दे दी, उन्होंने मुझे बोला तेरे को बोलने के लिए, तो चली जाइयो ठीक है? पढ़ाई भी काफी पेंडिंग हो गई ठीक है है। ना। चली जाऊंगी, कल उठा देना। ठीक है, हो रहा है यार, पापा ने स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं बोला मुझे। आ हाय। गई ईशा, कैसी है भाई इतने टाइम बस यार, बाद ना? आ गई। बट स्कूल कैसे आ गई भाई तू? पापा ने एकदम से स्कूल आने की परमिशन दे दी थी, तो फिर मैं भी आ गई। इतना सारा काम भी तो पेंडिंग हो रहा है ना, एग्जाम्स आने वाले, बिल्कुल फिक्र ही नहीं रही मुझे। सही कह रही है, पढ़ाई भी जरूरी है यार। ईशा तुम स्कूल आ गई है, तुमने मुझे बताया नहीं। ईशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे रूम में आ जाओ। तबीयत कैसी हाँ है? तबीयत ठीक है, अभी आप जाओ, कोई देख लेगा। कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, जल्दी आ जाओ फिर भी प्लीज। टीचर्स तो है ना, अच्छा नहीं लगता। आप ईशा पर सुनो तो सही। ईशा सर अभी चल, आप प्लीज जाइए। Please. चलो ठीक है, मैं जाता हूँ, मिलेगी अभी ठीक है? प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी। बेटा तेरे बाप तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। क्या मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ? पता नहीं। ये तो आज तो बड़ी लेट से स्टार्ट हुआ ना। हाँ यार, आज तो बड़ी लेट हुआ। ईशा अब यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज बात करनी है मुझे, प्लीज सुनो मेरी बात एक बारी ना। तुझे क्लास में मैं आ रही हूँ।
क्या हो गया यार, सब कुछ ठीक तो अभी है मैं ना? आपसे बात नहीं कर सकती बात नहीं कर सकते? यहाँ पर तो अंकल नहीं है यार, क्या हो गया? तेरा बाप तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है, उसकी इज्जत रख ले बेटा। क्योंकि स्कूल मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, आपसे बातें करने के लिए नहीं। सो प्लीज अभी आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। ईशा क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम्हें एकदम से क्या हो गया यार? बेचारे ये और मेरी वजह से सफर कर रहे हैं, कैसे समझाओ इनको? बाद में इस बारे में बात करेंगे। आज मैं बहुत टाइम बाद स्कूल आई हूँ और इन सब चीजों में फंस फंस के ना मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। प्लीज गिव मी सम टाइम प्लीज। ठीक है ईशा, कोई बात नहीं। हाँ आई अंडरस्टैंड, बाय। कर तो पाई यार, बट इसमें उनकी क्या गलती है? बेचारे वो हर वक्त पिसते हैं बीच में यार, उनकी कहाँ गलती है? उनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कितनी गंदी हूँ, एकदम से चेंज हो जाती हूँ अपने मूड के हिसाब से। अब बेचारे वो भी तो तकलीफ में है ना यार, बल्कि वो तो मुझसे ज्यादा ही तकलीफ में है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर मेरे ऊपर है, उनके पास तो होती तो लगता है कि मेरे साथ ऐसा होने देते। क्या हो रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं करूँ क्या एट लास्ट, प्लीज बताओ। 1000 रुपए ही कम है, ये क्या कर दिया तूने अपनी माँ के पर्स में से पैसे चुराए सिर्फ एक पार्टी की वजह से? ऐसे भी क्या पार्टी जरूरी हो गई कि तूने अपने घर में चोरी कर ली? शायद मुझ में कुछ कमी थी जो मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ही शायद सही से पैसे नहीं कमाती हूँ, एक ही तो औलाद है मेरी, उसको भी छोटी छोटी चीजों के लिए टोकती रहती हूँ। ईशा बेटा मुझे माफ कर दे। सॉरी, पर मम्मी क्यों? कि मैं तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाती ना, मैंने तुझे इतना मजबूर कर दिया कि तुझे अपने घर में से ही चोरी करनी पड़ी। मैंने वो 1000 रुपए देख लिए बेटा। मम्मी वो मैं तेरी माँ हूं मैं, ये मत भुला कर। और वो पैसे ना ले लियो और अच्छे से पार्टी करियो, और अगर जरूरत पड़े तो और पैसे ले लियो। तेरी खुशी के लिए तो सब कुछ करती हूँ मैं, अगर 500 रुपए और खर्च कर दूंगी तो कुछ चला थोड़ी जाएगा। कोई बात नहीं, तू ले लियो मुझसे पैसे, ठीक है? चल आजा, खाना डाल दूं, फिर तुझे पार्टी की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। आजा। मम्मी कितनी बुरी है यार तू, कितनी बुरी है कि तूने अपनी मम्मी का दिल दुखाया। मेरे तो पापा भी नहीं है जो कमा सके, बेचारी मेरी मम्मी अकेले इतनी मेहनत करती है और मैंने उन्हीं के पैसे चुराए। वो मेरे लिए तो कर रही है सब कुछ, तू कैसे कर सकती है ईशा? तूने कैसे सोच लिया? तू बहुत बुरी है तू। आजा, खाना लग गया है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखाया ना। आप इतनी मेहनत मेरे लिए तो कर रही हो और मैंने ही आपके साथ ऐसा करा। मैं अपने दोस्तों की बातों में आके पता नहीं क्या स्टेप ले लिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ये मिस्टेक नहीं होगी मम्मी, प्लीज। तुझे तेरी गलती रियलाइज होगी ना, मेरे लिए वही काफी है। और कभी भी कुछ भी चाहिए हो ना तो अपनी माँ से जिद करके ले लियो, लेकिन बेटा कभी चोरी मत करियो, क्योंकि मैंने तुझे कभी ये तो नहीं सिखाया ना, जिंदगी में कुछ भी करियो लेकिन अपनी माँ की परवरिश पे कभी दाग मत लगने दियो, ठीक है? पक्का मम्मी, प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं होने दूंगी कुछ भी गलत। चल बता क्या खाएगी, जल्दी आओ साथ में खाएंगे, मैं आपका वेट कर रही हूँ। डालती हूँ, जा मैं। ओए ईशा देख, प्रेम के साथ देख कोई लड़की खड़ी हुई है, उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। ईशा को भूल गया वो? ईशा देख रही है तो क्या हो रहा है? मैं रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे कोई मेरे जैसा मिला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं आ सकता, क्या पता इसको मिल गई इसलिए आ गया। बट स्टिल यार ईशा तेरे को अजीब नहीं लग अरे रहा? यार वो उसका कॉल है, और वैसे भी हम दोनों को बहुत साल हो गए अलग हुए हुए, और अब तक तो कोई भी आ ही जाता है, तो ये क्या चीज है? बट तुम्हारा इतना लंबा रिलेशनशिप था यार। तो क्या हो गया यार, अच्छे रिलेशनशिप टूटते हैं, मैंने तो शादीशुदा रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, ये तो फिर भी रिलेशनशिप है। ईशा देख वो इस साइड आ रहा है, देख। ईशा तेरे पास आ रही तो हाय ईशा। हाय नहीं बोलोगी क्या? हाय। और कैसी हो तुम? बढ़िया। तुम तो बहुत ही बढ़िया लग रही हो। मैं बहुत बढ़िया, मतलब समझा नहीं क्या बोलना चाह रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर चलो अच्छा मतलब? लगा कि तुमने मूव ऑन कर लिया। मैं समझा नहीं तुम क्या खुश भी बोलना बहुत चाह रही ज्यादा हो। आई थिंक खुश रख रही होगी। आई नो, मैं तो बहुत परेशान करती थी ना तुम्हें। एक मिनट, तुम बात क्या कर रही हो? किसकी बात कर रही हो? वही जिसके साथ अभी तुम खा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। अरे भाई वो मेरी बहन है, सिस्टर है, वो मेरी कजन। क्या सिस्टर है? हाँ हाँ कजन है मेरी। और तुम पता नहीं क्या क्या बोली जा रही आई हो। थॉट दैट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओह सॉरी माय फॉल्ट। इट्स ओके। बाय। अच्छा सुनो तो सही, मैं खुश नहीं था जब हमारा ब्रेकअप हुआ था ना, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था ईशा। बट अब क्या ही फायदा ना। क्या हुआ, क्या बात हो रही थी? वो उसकी बहन है ना कि क्या उसकी वो उसकी girlfriend। बहन थी? ओहो यार तो खुश हो गई है नहीं सुनकर। यार, खुश होने का क्या ही फायदा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बट है ना। यार एक बात बता, तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था? हमारा ब्रेकअप? हाँ तुम्हें तो परेशान करने लगी हूँ ना मैं, बहुत मुसीबत लगने लगी हूँ ना मैं तुम्हें। पता नहीं गुस्से में क्या हाँ, क्या बोले तो जा छोड़ रही दो हो। ना, फिर क्यों रह रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें आज बोल रही हूँ, तुम्हें नहीं रहना तो तुम मत रहो, मैं तुम्हारे पीछे मरी नहीं जा रही हूँ कोई। हाँ तो मैं भी कौन सा मर रहा हूँ ईशा, तुम क्या बोलना चाह रही हो? जा रहा हूँ मैं। ठीक है बाय। ये क्या कर दिया तूने? फिर से तूने गुस्से में उसको उल्टा सीधा बोल दिया। अब की बार तो उसको कितना हर्ट हुआ होगा ना, वापस भी नहीं जाया जाएगा तेरे से, तेरा ईगो डाउन हो जाएगा ना। ईशा जा, रोक उसको।
पर नहीं जाऊंगी ना, मैं जानती हूँ खुद को। अब इनको ये बोलते हो तो अच्छी लगूंगी नहीं कि अपनी ईगो की वजह से मैंने ये सब छोड़ो करा। इस टॉपिक को, साल हो गए काफी, चलो चलते हैं घर।